नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य पंकज स्वागत करता हूं आपको वास्तु शिखर में। और आज एक विशेष टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि बहुत सारे हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि बिना मेडिकल प्रॉब्लम के डॉक्टर के पास भटक भटक के परेशान हो जाते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े IVF सेंटर में जाते हैं और सारे रिपोर्ट निकालने के बाद देखा जाता है कि सारा का सारा रिपोर्ट नॉर्मल है, फिर भी बेबी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहे हैं, फिर भी कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है। आखिर में ऐसा क्यों होता है? या कई बार आप देखे होंगे कि कंसीव करने के बार बार अबॉर्शन जैसे रिलेटेड इश्यूज आने लगते हैं, बार बार समस्याएं आती हैं बच्चों से संबंधित। ऐसा क्यों होता है? और ये खास करके आप देखेंगे कि भाई में बड़े या छोटे भाई के साथ अक्सर क्यों होता है। हम बात करेंगे मेडिकल रिलेटेड इश्यूज, हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में कि चंद्रमा का क्या प्रभाव है हमारे शरीर पे और चंद्रमा क्यों रुकावट पैदा करता है कई बार कंसीव होने में। और फिर हम बात करेंगे पितृ दोष के बारे में, क्योंकि कुंडली में अगर पितृ दोष होगा तो घर में पितृ दोष होगा। और हम फिर घर के बारे में भी बात करेंगे कि आखिर में घर में ऐसा कौन सा डायरेक्शन है जिसकी वजह से पितृ दोष जैसी समस्याएं आती हैं, और इन सब को कनेक्ट करेंगे। और अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है और आपको लगता है कि इस तरह कोई भी समस्या आ रही है तो आप अपने घर में देखिए, आप अपने कुंडली में देखिए और उसका कारण समझने की कोशिश कीजिए, आप उसका समाधान कीजिए। आपको शायद हो सकता है कि डॉक्टर से मेडिसिन लेने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आता कि डॉक्टर ने जब बताया कि रिपोर्ट सारे नॉर्मल है तो फिर वो लगातार इंजेक्शन, लगातार मेडिसिन किस चीज़ की देते रहते हैं। मैं हैरान हो जाता हूँ कि 1-2 लाख रुपए तक का मेडिसिन वो अपने खा चुकी होती हैं लेडीज़, और डॉक्टर लगातार दवा दिए जाते हैं और बार बार यही बोलते हैं कि रिपोर्ट तो नॉर्मल है। फिर किस चीज़ की मेडिसिन? और उस मेडिसिन का इतना गंदा प्रभाव होता है कि उनका शरीर भी खराब होता है और शरीर में कोई बड़ी बीमारी भी हो सकती है, क्योंकि कई बार एंटीबायोटिक ज़्यादा खाने से शरीर में कई तरह की नई नई बीमारियां होनी शुरू हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले चंद्रमा के बारे में। मैं चंद्रमा के बारे में टॉपिक क्यों लेना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे शरीर में लगभग 70% जल होता है और चंद्रमा का सबसे ज़्यादा प्रभाव पानी पे, जल पे है। आप देखिए कि जब पूर्णिमा का समय आता है तो कैसे हाई टाइड्स आने लगते हैं समंदर में। और खास करके मैं बात करना चाहता हूँ कि किस तरह के जल पे प्रभाव है चंद्रमा का। तो जो सॉल्टी वाटर होते हैं उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है चंद्रमा का, क्योंकि जितना ज़्यादा सॉल्ट होगा उतना ज़्यादा मून इफेक्ट करता है उस पर। इसीलिए आप देखे होंगे कि बड़े बड़े झील, बड़े बड़े तालाब में कहीं भी चंद्रमा के प्रभाव की वजह से पानी में कोई भी हलचल नहीं होती, लेकिन वही समंदर में आप देखिए बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। कारण सिर्फ है नमक और पानी के मिश्रण का, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है, उसमें नमक मिक्स होता है और इसी वजह से आप देखेंगे कि समुद्र के पानी लहरें उठने लगती हैं पूर्णिमा के समय। तो जब समुद्र में हलचल पैदा करने की क्षमता है चंद्रमा के अंदर, तो फिर हमारे शरीर में क्यों नहीं? तो हमारे शरीर में जब 70% वाटर है तो चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। और इसीलिए कहा गया है कि चंद्रमा हमारे शरीर में मन का कारक है। चंद्रमा हमारे शरीर में जल संबंधित जो भी परेशानी आती हैं उसका कारक बन जाता है। तो अब इसका संबंध प्रेगनेंसी से क्या है, इसका संबंध कंसीव करने से क्या है? तो मैं बात करता हूँ कि हमारी बॉडी में जब मून का इतना ज़्यादा इफेक्ट है, तो जो मून का साइकिल है वो भी 28 डेज का होता है और पीरियड का साइकिल भी लगभग 27 से 28 दिन का होता है। ये दोनों ही बहुत गहरा कनेक्शन है। हम जन्म कुंडली देख के बता सकते हैं कि आखिर में इस कुंडली में पीरियड आने का समय कब है, सिर्फ चंद्र और मंगल की स्थिति को देख के बताया जा सकता है। गोचर में मून और मार्स की स्थिति को देख के बताया जा सकता है कि पीरियड्स कब आएंगे। क्या संबंध है कि चंद्रमा की वजह से कंसीव करने में रुकावट आती है? तो मैंने बताया मून का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हमारे शरीर पे। तो क्या होता है, दोनों का ही साइकिल, चाहे मून का हो चाहे पीरियड का हो, 28 दिन का होता है। तो क्या होता है कि जब कंसीव करने का जब एग्जैक्ट टाइम आ जाए तो पता चलता है कि उस दिन अमावस है। और मेडिकल में तो सब नॉर्मल है, लेकिन जब कंसीव करने का एक्चुअल टाइम आया तो उस समय मून का प्रभाव खत्म हो गया और ये सिलसिला बार बार चलता रहता है। यानी फिर अगले मंथ सेम सिचुएशन, फिर अगले मंथ सेम सिचुएशन, और ये साइकिल बार बार चलते 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 ऐसा होता है कि 3 साल, 4 साल, 5 साल, कई बार 8-8 साल तक सेम साइकिल घूमता रहता है। और डॉक्टर के पास जा जाके थक जाते हैं
और बाद में पता चलता है कि मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर भी बार बार मेडिसिन खाया जा रहे हैं और ये जो एक्चुअल जो कारण है उसके बारे में कोई नहीं सोचता। यह तो थी जन्म कुंडली की बात। अब हम बात करते हैं पितृदोष का। पितृदोष की वजह से भी संतान प्राप्ति में बहुत बड़ी बाधा होती है, बहुत बड़ी समस्याएं आती हैं, क्योंकि जब जन्म कुंडली में पितृदोष होगा तो पितरों के ऊर्जा से ही हमारे जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। पितरों की कृपा से ही हमें पुत्र धन की प्राप्ति होती है, पितरों की कृपा से ही हमें संतान सुख की प्राप्ति होती है। और जब जन्म कुंडली में पितृदोष लग जाए, यानी कि सूर्य राहु या राहु पंचम में हो जाए या राहु अष्टम में हो जाए, ऐसी परिस्थिति में पितृदोष बनता है, तो जब कुंडली में पितृदोष होगा तो वो भी संतान सुख की प्राप्ति में बहुत बड़ा बाधक होता है। परिस्थितियां सेम होती हैं, मेडिकल इश्यूज होते नहीं हैं और हम इलाज करा के थक जाते हैं, या बार बार अबॉर्शन जैसी प्रॉब्लम आने लगती है, या कई बार अगर बच्चे होते हैं तो डिसेबल पैदा होते हैं, जैसे कोई बोल नहीं सकता, कई बार चलने में दिक्कत होती है। कई बार देखे हैं कि 15 साल से 20 साल का उम्र हो गया फिर भी वो चल नहीं सकता, वो हिल नहीं सकता, और इस सारा कष्ट झेलना पड़ता है माता पिता को। क्योंकि अगर बच्चा ऐसा होगा जो बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, सिर्फ बेड पे लेटा हो, तो सोचिए कितना मुश्किल होगा उन माता पिता को। तो इसका कारण पितृदोष होता है। जितने भी हमने केसेस देखे, ऐसे परिस्थितियां जब भी आई है तब उनके मदर फादर की कुंडली में, यहाँ तक कि उसके बच्चे की कुंडली में पितृदोष होता है, क्योंकि पितृदोष की सिलसिला तो ऊपर से चली आ रही है। लगभग सभी परिवार में आप देखेंगे, सभी कुंडलियों में राहु की स्थिति देखिए, पंचम राहु, अष्टम राहु, या फिर कहीं ना कहीं सूर्य के साथ राहु का संबंध होगा, या फिर राहु सूर्य के नक्षत्र में बैठा हो। कहीं ना कहीं जो सूर्य पिता है सभी ग्रहों का, यानी हमारे जीवन में भी पितृ का स्थान सूर्य का है, तो जब भी सूर्य और राहु जुड़ जाएंगे तो राहु की छाया में सूर्य ग्रहण लगता है और वो पितृदोष जैसी परिस्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन ये पितृदोष रिजल्ट क्या सबको ऐसा देता है? क्या जितने लोगों की कुंडली में पितृदोष हैं क्या सबको संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती? ऐसा नहीं है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जन्म कुंडली में पितृदोष का होना और घर में पितृ वाले स्थान पे वास्तु दोष होना, ये दोनों का बहुत गहरा कनेक्शन है। पितृदोष का रिजल्ट तभी आता है जब आपके घर में पितृदोष हो। जैसे जन्म कुंडली में राहु पंचम या अष्टम में बैठा, तो जब भी आप घर परचेज करने जाते हैं तो आपको वैसा ही घर पसंद आता है, आपको वैसा ही घर मिलता है जहाँ पे साउथ वेस्ट में टॉयलेट हो, यानी ठीक दक्षिण और पश्चिम का कोना जहाँ 225 डिग्री है, जो स्थान पितृ का है, जो ऐसे साफ होना चाहिए जैसे कि मंदिर, उस स्थान पे आप शौचालय बना देते हैं, उस स्थान पे आप किचन बना देते हैं, उस स्थान पे आप सेप्टिक टैंक बना देते हैं। अब होता क्या है कि जहाँ से पितरों की ऊर्जा आ रही है, जहाँ पे पितृ का स्थान है, वहाँ पे आपने सेप्टिक टैंक बनाएंगे, यानी टॉयलेट का स्टोरेज करेंगे। जहाँ पे आपका पितरों का स्थान है वहाँ पे लैट्रिन बनाएंगे, गंदगी फैलाएंगे। तो आप सोचिए कि आपके घर पे जो पितृ की अच्छी कृपा आने वाली थी, जो सबसे पहले पॉजिटिव रेज आने वाले थे उनके, जिसमें कि बिजनेस में ग्रोथ ले लीजिए, रिलेशनशिप को ले लीजिए, हर तरह से सुख समृद्धि आने वाली थी, वो सारी की सारी रुक जाती हैं। और आपके घर में इतनी नेगेटिविटी लगने लगेगी, जैसे लगेगा नींद में है तो जब जागने लगते हैं तो कोई दबाता है ऊपर से। कई बार महसूस होगा कि घर में कुछ नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, बिना वजह के रिलेशन खराब होने लगेंगे, बच्चों से रिलेटेड समस्याएं आने लगेंगी, हमेशा सरदर्द की समस्या रहेंगी, घर में अजीब अजीब से माहौल क्रिएट हो जाएंगे। जब भी आपको लगेगा कोई खुशी का माहौल है, कहीं घूमने जाना है, उसी समय बेवजह के आर्ग्यूमेंट हो जाएंगे। यहाँ तक कि पति पत्नी में तलाक का भी सबसे बड़ा कारण नैऋत्य कौन देखा गया है, क्योंकि जब नैऋत्य डिस्टर्ब होगा तो ऑब्वियसली है कि पॉजिटिविटी खत्म हो जाएगी घर के अंदर। जब पितरों की ऊर्जा खराब हो जाएगी तो नेगेटिविटी आएगी, और उसमें क्या होता है, आपस में झगड़े होते हैं। कि ऐसे घरों में हमने अक्सर देखा है गेस्ट आने बहुत कम हो जाते हैं, अगर गेस्ट आते भी हैं तो रुकते नहीं हैं, और ऐसे लोग आपस में ही घर के अंदर बंध के रह जाते हैं। और इतनी नेगेटिविटी जब देगी साउथ वेस्ट की एनर्जी, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बॉडी का इम्यून सिस्टम कैसा रहेगा। इस वजह से कई बार कैंसर जैसे रिलेटेड भी साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आते हैं। तो साउथ वेस्ट में जो वास्तु दोष होते हैं उसका जो मुख्य परिणाम है कि सबसे पहले बेबी से रिलेटेड प्रॉब्लम, दूसरा घर में पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं होना, तीसरा रिलेशन बहुत ज़्यादा खराब होना, चौथा जो है वो बीमारी इस तरह की आना है जिस डायग्नोज नहीं कर सकते, आप पता नहीं लगा सकते, क्योंकि साउथ वेस्ट राहु का स्थान होता है। तो जब राहु के स्थान में गंदगी करेंगे तो राहु की नेगेटिव एनर्जी आएगी और एक इस तरह का शैडो होगा
कि आप जब परेशानी, जिस भी परेशानी में होंगे, तो आपको लगेगा इसका कारण समझ में नहीं आ रहा। उसी तरह से बीमारी का भी कारण समझ में नहीं आता, उसी तरह से बेबी ना होने का भी कारण समझ में नहीं आता। ये सारी समस्या का कारण साउथ वेस्ट है, कुंडली का पितृ दोष है और फिर चंद्रमा का गोचर है। ये तीनों को जब आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर में आपको संतान सुख की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक अलग टॉपिक पे। धन्यवाद।